आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए 4 साल का कार्यकाल तय करने के भारत संघ यानी यूओआई के फैसले को रद्द कर दिया है। बुधवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका प्रावधान 4 फरवरी 2021 से पहले की गई नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे। 4 फरवरी 2021 को ही भारत संघ द्वारा इस अध्यादेश अधिसूचित किया गया था। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, एस रविंद्र भट्ट और हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि ये पहले के फैसले में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, जिसमें ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होने का आदेश है, जिसके बाद इस फैसले को रद्द कर दिया गया। मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स यानी रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि यह वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 और 186 में संशोधित करता है, जो विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के तरीके, सेवा की शर्तों, सदस्यों के भत्ते आदि के संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के विपरीत हैं। आइए जानते हैं मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदुओं को। पहला, अध्यादेश ट्रिब्यूनल सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित करता है, जो पहले 45 वर्ष थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ट्रिब्यूनल की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में मूल विभाग के सचिव को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाए, लेकिन इस अध्यादेश में ऐसे मतदान अधिकारों को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों को 5 साल का कार्यकाल देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि एक छोटा कार्यकाल मेधावी उम्मीदवारों को हतोत्साहित करेगा। ये भी देखा गया कि एक छोटे कार्यकाल से कार्यकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जिससे ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। चौथा, सभी नियुक्तियों के लिए 2 नामों का पैनल देने वाली खोज सह चयन समिति की प्रथा की निंदा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि समिति प्रत्येक पद के लिए केवल 1 नाम की सिफारिश करे, जबकि समिति द्वारा सिफारिश किए जा रहे 2 नामों के एक पैनल के विचार को फिर से पेश किया है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनिवार्य निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार को समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के 3 महीने के भीतर नियुक्तियां करनी चाहिए। अध्यादेश ये कहकर इसे कमजोर कर देता है कि केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर नियुक्तियां करनी चाहिए। छठा, सुप्रीम कोर्ट ने 26/11/2017 के बाद की गई सभी नियुक्तियों की पुष्टि करते हुए 5 साल की अवधि दी थी। अध्यादेश फैसले को पलटते हुए इस अवधि को घटाकर 4 साल करता है। इस प्रकार मौजूदा सदस्यों की सेवा की शर्तों को उनके नुकसान के लिए विविध किया गया है और उनकी वैध अपेक्षा को नकार दिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के लिए अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करें, लेकिन भारतीय संघ अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने का प्रयास करता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।